कहानी की शुरुआत में हमें दो सैनिकों को एक आइलैंड पर दिखाया जाता है। यहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हो गया था। दोनों सैनिक वहाँ पर लैंड करते ही एक दूसरे को मारने की कोशिश करने लग जाते हैं और वो आपस में एक दूसरे से लड़ते लड़ते जंगल के पास पहुँच जाते हैं। दोनों सैनिक आपस में लड़ी रहे होते हैं, तभी वहाँ जंगल से किंग कॉन्ग बाहर आ जाता है। तभी सीन 1973 में शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग वर्ल्ड वार को रोकने के लिए सरकार का विरोध कर रहे होते हैं। वहीं हमें बिल रेंडा और उसके कलीग ब्रुक्स को दिखाया जाता है, जो सरकार से एक रिसर्च के बारे में बात करने के लिए आए हुए होते हैं। सेनेटर नाम के एक मिनिस्टर को कुछ फोटो दिखाकर बताते हैं कि यहाँ पर एक छुपा हुआ आइलैंड है जिसमें कई प्रकार के अलग अलग प्रजाति के जानवर हैं, और उन्हें सैटेलाइट द्वारा ली गई फोटो दिखाते हुए बताते हैं कि इस आइलैंड का नाम स्केल आइलैंड है। इस आइलैंड के ऊपर से गुजरने वाला हर एक विमान या जहाज खुफिया तरीके से गायब हो जाता है। इसके बाद सेनेटर उन्हें वहाँ जाने की परमिशन दे देते हैं। फिर हमें वियतनाम में कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो घर जाने के लिए बैठे हुए होते हैं। फिर हमें कमांडो को दिखाया जाता है जो उन सबके घर जाने से बहुत दुखी होता है। तभी कमांडो को जनरल वार्ड का कॉल आता है। कमांडो को एक मिशन पर जाने के लिए कहते हैं। कमांडो को वार्ड बताते हैं कि तुम्हें एक साइंटिस्ट के साथ एक नए आइलैंड की खोज करनी है और उन्हें मिलिट्री के कुछ जवान और कुछ हेलीकॉप्टरों की जरूरत है। वार्ड कमांडो से पूछते हैं कि क्या तुम वहां जाना पसंद करोगे, तो कमांडो ने हाँ बोल देता है। वहीं हमें साइगोन में रेंडा और ब्रुक्स को दिखाया जाता है जो जेम्स नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, जो किसी भी गुमनाम आइलैंड पर रास्ता बनाने में बहुत एक्सपर्ट था। फिर हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो एक क्लब में फाइट कर रहा होता है। ब्रुक्स जेम्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद रेंडा और ब्रुक्स जेम्स से मिलते हैं और उसको गुमनाम आइलैंड पर ले जाने के लिए बोलते हैं और उसको कुछ पैसे भी ऑफर करते हैं। लेकिन जेम्स उनसे पूछता है तो मुझे वहाँ उस आइलैंड पर किसको ढूंढना है, क्योंकि जेम्स वहाँ किसी भी गुमनाम आइलैंड पर किसी को भी ढूंढने में बहुत एक्सपर्ट होता है। ब्रुक्स उसे बताता है कि हमारे पास अभी वहाँ की कोई भी जानकारी नहीं है, बस हमारे पास सैटेलाइट द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें हैं। जेम्स भी वहाँ जाने के लिए मान जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ वीवर को दिखाया जाता है जो एक फोटोग्राफर होती है। तभी उसको किसी का कॉल आता है और वो उसको गुमनाम आइलैंड पर जाने के लिए एक एड्रेस बताती है। फिर हमें बैंकॉक थाईलैंड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सभी लोग गुमनाम आइलैंड पर जाने के लिए शिप पर आ जाते हैं। शिप पर टीम के सुपरवाइजर विक्टोर सभी लोगों को उस गुमनाम आइलैंड के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। वो सभी को बताता है कि हम एक नए आइलैंड पर जा रहे हैं जहां आज तक कोई भी नहीं गया है। इस आइलैंड पर कभी भी किसी भी वक्त तूफान आ सकता है, इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा। फिर वह ब्रुक्स को बुलाकर आइलैंड के बारे में जानकारी देने के लिए बोलते हैं। ब्रुक्स सभी को बताते हैं कि हम वहाँ पहुँचने के बाद हेलीकॉप्टर से जंगल के ऊपर बॉम्ब गिराएंगे, जिससे हमें धरती की डेंसिटी का पता चल जाएगा। फिर जेट चेयरमैन बताते हैं कि हमारे वहाँ पहुँचने के बाद हम कभी भी तूफान आने की वजह से सभी अलग हो सकते हैं, तो हमारे वापस आने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि 3 दिनों बाद एक रिफ्यूल टीम हमें लेने आएगी, तो इस शिप को कोई भी मिस मत करना। वो सभी समुद्र के रास्ते आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ जाता है। टीम का सुपरवाइजर तूफान को देखकर बहुत ही खतरनाक तरीके से डर जाता है और रेंडा को वापस चलने के लिए बोलता है, लेकिन रेंडा सुपरवाइजर को मना कर देता है और कर्नल को कहता है कि तुम हमें इस तूफान से बाहर निकालोगे। हमने सुना है तुम और तुम्हारे जवान बहुत ही बहादुर है। वहीं कर्नल सभी जवानों के साथ सभी को अपने हेलीकॉप्टर में बिठाकर आइलैंड की तरफ निकल जाता है। जैसे ही वो तूफान के अंदर आते हैं उनके हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है, लेकिन कर्नल सभी को जोश दिलाते हैं और उस तूफान से बाहर निकल जाते हैं। तूफान से बाहर आते ही बहुत ही खूबसूरत जगह को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर ब्रुक्स और सुपरवाइजर एक जगह पर लैंड करते हैं और जवान हेलीकॉप्टर में से बम गिराना शुरू कर देते हैं, जिससे सारे जानवर डरकर भागने लगते हैं। ब्रुक्स रेंडा को बताता है कि यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़्यादा खोखली है। तभी अचानक से कोई हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है और ऐसे ही धीरे धीरे एक के बाद एक सभी हेलीकॉप्टर क्रैश होने लग जाते हैं, इससे सभी लोग बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। तभी अचानक से उनके सामने किंग कॉन्ग आ जाता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। कर्नल सभी जवानों को किंग कॉन्ग पर हमला करने का ऑर्डर देता है। सभी लोग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन किंग कॉन्ग को उनकी गोलियों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और किंग कॉन्ग धीरे धीरे करके सभी हेलीकॉप्टरों को क्रैश कर देता है। उससे में सभी हेलीकॉप्टरों को बुरी तरीके से तोड़ देता है, जिसे देखकर कर्नल बहुत गुस्सा होता है। फिर किंग कॉन्ग वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें जेम्स को दिखाया जाता है जो सभी लोगों से कहता है कि हम आइलैंड के दूसरी तरफ हैं और हमें 3 दिनों के अंदर नॉर्थ की तरफ जाना होगा। वो सभी नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं। वहीं कर्नल अपने साथी से कांटेक्ट करता है और वो चेयरमैन से बात करता है और वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। चेयरमैन बताते हैं मैं वेस्ट पर सबसे ऊंचे पहाड़ पर हूँ। चेयरमैन के हेलीकॉप्टर में बहुत सारे हथियार और गोला बारूद भरे हुए होते हैं। फिर कर्नल अपने साथियों के साथ चेयरमैन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अगले सीन में हमें जेम्स और उसके साथियों को दिखाया और वो वैसा वहाँ से चला जाता है। आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके सामने बहुत ही बड़ा विशालकाय वैसा आ जाता है
जिसे देखकर सभी बुरी तरीके से डर जाते हैं। उस वैसे को देखकर मैक्स अपनी बंदूक उसकी तरफ कर देता है, लेकिन जेम्स उसे अपनी बंदूक नीचे करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल और उसके साथी जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक विशालकाय मकड़ी उनके ऊपर हमला कर देती है, जिससे रेंडा और बाकी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और सभी लोग उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। इन विशालकाय मकड़ी को फायरिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो मकड़ी मिल्स को अपनी जीप में पकड़ लेती है। तभी मैक्स को उस मकड़ी से जैसे तैसे आज़ाद कर लेते हैं और उस मकड़ी के पैरों को काटना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे मकड़ी कमज़ोर होकर नीचे गिर जाती है और कर्नल उस मकड़ी को मार देता है। वहीं जेम्स और वीवर नॉर्थ की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उनको एक जगह दिखाई देती है। जब वो वहाँ जाकर देखते हैं तो वीवर को अपने कैमरे में एक आदमी दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और अचानक से जंगली लोग उन पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ हैंक मर्डोर आकर उन्हें बचा लेते हैं। यह वही लोग होते हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। वीवर उनसे पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए। हैंक उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पर 28 सालों से हूँ और मैं इंसानों की दुनिया में वापस जाने का वेट कर रहा हूँ, लेकिन किस्मत से तुम लोग मुझे मिल गए, और वो उन्हें कबीले में लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें चेयरमैन को दिखाया जाता है, जो एक नदी से पानी भर रहा होता है। तभी वहाँ पर किंगकोंग आ जाता है, जिसे देखकर चेयरमैन छिप जाता है और किंगकोंग नदी में पानी पीने लग जाता है। तभी किंगकोंग को नदी में एक ऑक्टोपस दिखाई देता है। किंगकोंग उसे मारकर खा जाता है। उसे देखकर चैपमैन बुरी तरीके से डर जाता है और किंगकोंग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैंक सभी को लेकर कबीले तक पहुँच जाता है और वो उन्हें एक बड़े से जहाज के अंदर लेकर जाता है। यहाँ वो सभी को बताता है कि ये सब उनके स्तंभ है जो इनकी रक्षा करते हैं और किंगकोंग इन सब का राजा है। जेम्स उनसे पूछता है कि किंगकोंग इनकी रक्षा किससे करता है। हैंग उन सबको बताता है कि आइलैंड के नीचे एक बहुत ही विशालकाय छिपकलियों का राज है, लेकिन तुम लोगों ने जो बॉम्ब गिराए उनसे वो छिपकलियां सभी बाहर आ गई, जिससे किंगकोंग को गुस्सा आ गया, क्योंकि बॉम्ब गिरने की वजह से सभी छिपकलियां जाग गई और वो बाहर आकर सभी को तबाह कर देगी। हैंग बताता है कॉन्ग सिर्फ छोटी छिपकलियों को ही संभाल सकता है और जब तुम यहाँ पहुंचे तब कॉन्ग छिपकलियों के पास ही था, वरना तुम यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच सकते। जेम्स हैंग को बताता है कि 3 दिनों में आइलैंड के नॉर्थ पर पहुँचना है, क्योंकि एक टीम हमें बचाने आने वाली है। लेकिन हैंक कहता है हम इतनी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकते और पैदल तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। फिर हैंक सबको अपनी नाव दिखाता है, जिसे हैंक ने खुद ने बनाई होती है। फिर वो सभी मिलकर उस नाव को ठीक करने लग जाते हैं। वहीं वीवर सभी कबीले वालों के फ़ोटो ले रही होती है। तभी उसे किसी जानवर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब वो वहाँ जाकर देखती है, वहाँ एक वैसा हेलीकॉप्टर के नीचे दबा हुआ होता है। वो उसे बचाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो हेलीकॉप्टर को नहीं उठा पाती। तभी कॉन्ग वहाँ आकर उसकी मदद करता है, लेकिन कॉन्ग वीवर को कुछ नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें चैपमैन को दिखाया जाता है, जो एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ होता है, लेकिन तभी वो पेड़ एक कीड़े के रूप में बदल जाता है और चैपमैन को मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ छिपकली आकर चैपमैन को मार देती है। वहीं हमें जेम्स और उसके साथियों को दिखाया जाता है, जो नाव को बड़ी मुश्किल से स्टार्ट कर देते हैं और कबीला वालों से विदा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। सिल्वो कर्नल और उसकी टीम से कांटेक्ट कर लेता है और कर्नल को फ्लेयर फायर करने के लिए कहता है। कर्नल फ्लेयर फायर करते हैं तो जेम्स उनके लोकेशन का पता लगा लेता है। फिर वो सभी लोग कर्नल से मिलते हैं। वो एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जेम्स कर्नल को वापस चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कर्नल जेम्स को जाने से मना कर देते हैं और जेम्स को कहते हैं कि हमारा एक आदमी अभी भी गायब है, हमें उसको ढूंढना होगा। जेम्स कर्नल की बात मान जाता है और कर्नल से कहता है कि अगर चैपमैन नहीं मिला तो हम शाम तक वापस निकल जाएंगे। फिर वो सभी एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी वहाँ उन सबको ढेर सारे कंकाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी उनमें से एक जवान सिगरेट बुझाने के लिए फेंकता है तो वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वहाँ एक विशालकाय छिपकली आ जाती है, जिसे देखकर वो सभी छुप जाते हैं। लेकिन वो छिपकली जेम्स के पास जाकर उल्टी करती है। जेम्स को पता चल जाता है कि उस छिपकली ने ही चैपमैन को मारा है। छिपकली के वहाँ से जाने के बाद सभी वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से छिपकली आकर रेंडा को खा जाती है। सभी उस पर फायर करने लगते हैं, लेकिन छिपकली के ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं होता। एक एक करके सैनिकों को मारने लगती है, लेकिन वहाँ हर जगह पेट्रोल होने की वजह से वीवर छिपकली की तरफ आग जलाकर फेंकती है, जिससे वो छिपकली बुरी तरह से जलकर मर जाती है। फिर वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं। हैंग उन सबको वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता और चैपमैन को ढूंढने के लिए कहता है। जेम्स कर्नल के साथ जाने से मना कर देता है, तो कर्नल चैपमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जेम्स और वीवर अपने साथियों के साथ नाव की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं। जेम्स सभी को वहीं बिठाकर आगे रास्ता देखने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ कर्नल हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है और सारे हथियार ले लेता है।
ताकि वो कोंग को आसानी से मार सके। और वह पानी में पेट्रोल डालकर आग लगा देता है और चारों तरफ बॉम्ब लगा देता है और बॉम्ब को ब्लास्ट करने लग जाता है, जिससे कोंग बहुत ही गुस्से में वहां आ जाता है और कर्नल की तरफ बढ़ने लगता है। कोंग आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी कर्नल आग लगा देता है, जिससे कोंग जलने लगता है और घायल हो जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पानी से एक विशालकाय छिपकली बाहर निकल आती है, जिसे देखकर सभी वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन कर्नल वहाँ से नहीं भागता और वो बम को ब्लास्ट करने ही वाले होते हैं। तभी कोंग होश में आ जाता है और वो कर्नल को मार देता है। फिर कोंग और छिपकली आपस में लड़ने लगते हैं। छिपकली कोंग को घायल करके जेम्स और उसके साथियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है। छिपकली उन लोगों को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ कोंग आकर छिपकली पर हमला कर देता है, जिससे छिपकली और कोंग के बीच में बहुत ही खतरनाक फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। छिपकली कोंग को उठाकर दूर फेंक देती है, जिससे कोंग पुरानी नाव की जंजीरों में फंस जाता है। छिपकली जेम्स और उसके साथियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कोंग किसी तरह उन जंजीरों से आज़ाद हो जाता है और नाव के पंखे से उस छिपकली पर हमला कर देता है, जिससे छिपकली बुरी तरह से घायल हो जाती है और कोंग उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। फिर कोंग और छिपकली के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है और कोंग छिपकली के मुंह में हाथ डालकर उसकी आंतड़ियों को बाहर निकाल देता है, जिससे उस छिपकली की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर कोंग वहाँ से चला जाता है। जेम्स और वीवर अपने साथियों के साथ अपनी नाव में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और ऐसी ही नई नई मूवी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। और आप अगली मूवी कौन सी देखना चाहते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।